नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र आपके सामने एक ज्ञानवर्धक में नई वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आज मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि अगर हम सनातन हैं और नहीं भी हैं तब भी हमको जानना चाहिए कि ये जो महाभारत है इसमें कितने अध्याय हैं और इनके बारे में क्या क्या चीजें हुई वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, महाभारत जो आज रची गई है जिसके रचनाकार माने जाते हैं वेद व्यास जी, जो कि उन्होंने वेद व्यास जी वाद्रिका नामक आश्रम में जो उत्तराखंड में है वहां पर उन्होंने इसकी स्थापना किया था। और ये 950 ईस्वी पूर्व के आसपास लड़ा गया था महाभारत, जो कि कौरव और पांडवों के बीच में सतलज और यमुना नदी के बीच में कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, जिसमें पांडव विजयी हुए थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ यह युद्ध 18 दिनों तक चला था अर्थात, और यह भी कह सकता हूँ कि महाभारत में 18 अध्याय हैं अर्थात महाभारत में अध्याय को पर्व कहा जाता है, इसलिए महाभारत में 18 पर्व हैं, जिसमें से मैं आपको इन पर्वों का नाम बताना चाहता हूँ। पहला पर्व है आपका आदि पर्व। उसके बाद दूसरा पर्व आता है आपका सभा पर्व। तीसरा पर्व आपका आता है अरण्यक पर्व। चौथा पर्व आता है आपका विराट पर्व। पांचवा पर्व आता है आपका उद्योग पर्व। और छठवा पर्व आता है भीष्म पर्व। सातवां पर्व आता है आपका द्रोण पर्व। और आठवां पर्व आता है आपका कर्ण पर्व। नवा पर्व आता है आपका शाल्य पर्व। और 10वां पर्व आता है आपका शैप्तिक पर्व। और उसके बाद 11वां जो पर्व आता है वो स्त्री पर्व आता है। और 12वां पर्व आपका शांति पर्व। और 13वां पर्व अनुशासन पर्व। 14वां अश्वमेधिका पर्व। 15वां अश्ववासिका पर्व। और 16वां आता है मौसुल पर्व। और 17वां आता है महाप्रस्थानिक पर्व। और 18वां आता है आपका, जो मैं बताना चाहता हूँ उसका नाम है स्वर्गरोहण पर्व। यह जो स्वर्गरोहण पर्व होता है यह 18वां पर्व। अर्थात मैं आपको यह कह सकता हूं कि जो महाभारत में सबसे बड़ा अगर कोई पर्व आपसे पूछे तो आप बताइए कि शांति पर्व, जो 12वां पर्व होता है। महाभारत में एक पर्व होता है 6वां पर्व, जिसे कहते हैं भीष्म पर्व। उसी में भागवत गीता उसी का एक भाग है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि ये जो महाभारत पर्व है यह भारत में एक तरीके से रचित हुई है, जिसे वेदव्यास जी ने रचा है। हाँ, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें कितने श्लोक हैं। देखिए, महाभारत में पहले जो श्लोक थे उसमें थे 8800 श्लोक थे, जिसके कारण इसका नाम जो था वो जय संहिता पड़ा। उसके बाद इसमें दिन पे दिन श्लोक जुड़ते गए तो फिर 24,000 श्लोक हुए। और 24,000 श्लोक होने के कारण महाभारत को भारत कहा गया। और बाद में इसमें अब 1,00,000 श्लोक हो गए, जिसके कारण इसे सप्तसहस्री संहिता भी कहा जाता है महाभारत को। अर्थात महाभारत एक बहुत ही मतलब कि बड़ा महाकाव्य के रूप में भी जाना जाता है। अर्थात महाभारत जो